सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेवेंस। आई एम सुमित बंसल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लिमिट इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में हमने जो है लिमिट पढ़ी थी कि कैसे उसकी डेफिनेशन क्या थी। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमने पढ़ी, LHL RHL भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वन वेरिएबल में। तो फिर हमने बोला था कि इसे हम एक्सटेंड करेंगे टू वेरिएबल में। तो आज हमें वही करना है। लेक्चर 7 हमारा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, इसमें वन वेरिएबल में ज़्यादा कुछ मैंने करवाया नहीं, क्योंकि अभी हमें सीक्वेंस भी पढ़नी है। तो सीक्वेंस से रिलेट करके जब लिमिट पढ़ेंगे तब उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे अच्छे अच्छे। फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की, किसकी? टू वेरिएबल का फंक्शन। तो सबसे पहले टू वेरिएबल का फंक्शन होगा किस टाइप का, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी वो हम देख लेते हैं। लिमिट की डेफिनेशन पे चलेंगे बाद में। तो डेफिनेशन जैसा कि देख सकते हो ऑलरेडी मैंने लिख दी है। जो इसमें मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का फंक्शन क्या होगा? इफ़ फॉर ईच पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। पहले हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट एक्स होता था, अब एक्स और वाई दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे हमारे पास। ऑफ सम सेट डी, और यही जो सेट डी है वो हमारा क्या होगा? डोमेन होगा, जैसा कि आप आगे चल के देखोगे। तो इस डोमेन में हमारे पास जो एलिमेंट हम लेंगे वो आएंगे पेयर में। ठीक है ना, ये एक पेयर है, एक्स और वाई साथ में आ रहे हैं, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही हम रियल नंबर ले रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो सेट होगा वो आर स्क्वेयर में होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप एक्स लेते हो आर में से और वाई लेते हो आर में से। ठीक है, तो एक टाइप से यही चीज़ है। इसको मैंने क्या लिख दिया? पेयर में लिख दिया, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इंटू आर। तो इस आर इंटू आर को जो है आप आर स्क्वेयर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है एक पेयरिंग है, टपल हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, एक पेयर में हम ले रहे हैं इसे, एक टपल में हम ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट किस टाइप के होंगे डोमेन में? एक्स कोमा वाई टाइप के पेयरिंग में। ओवर विच द पॉइंट एक्स वाई रेंज द कोरस्पॉन्ड्स विच देयर कोरस्पॉन्ड्स अ रियल नंबर एफ ऑफ एक्स वाई। तो जैसे हमारे पास एक्स होता था एक, और उससे कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर हमें मिलता था एफ ऑफ एक्स, वैसे ही यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या है? एक्स वाई। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? एफ ऑफ एक्स वाई होगी। ठीक है, और इसको इक्वल लिख दिया z के, क्योंकि ये हमारा चला जाएगा 3D में। यानी कि z इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे? एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ z डिपेंडेंट है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। और इसके अंदर वन वेरिएबल में हम क्या लिखते थे? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ सिर्फ x और y होता था, यहाँ x y z तीनों पिक्चर में हमारे आएंगे। सो इसे हम बोलते हैं एक फंक्शन x एंड y का। तो क्लियरली जो डोमेन है वो आपका क्या होगा? x कोमा वाई, जहाँ x y आते हैं r में से, और रेंज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स वाई। जैसा कि मैंने बताया था डोमेन क्या होता है हमारा, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन आपका वो क्या होता है? x से y में, तो ये आपका डोमेन था, ये आपका को डोमेन था। फिर रेंज जो होती है वो इसका सबसेट होती है, और रेंज मैंने आपको बताया था क्या होता है? एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पर जो आपका x है वो क्या ले रहे हैं हम? आर स्क्वेयर का सबसेट। आर स्क्वेयर भी ले सकते हो, या फिर डी से मैंने लिखा। तो इस x के अंदर वन वेरिएबल में एलिमेंट होता है ओनली x। इस डोमेन के अंदर टू वेरिएबल में एलिमेंट क्या होगा? एक्स कोमा वाई टाइप का। और यहाँ पर रेंज हमारी क्या थी? एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर रेंज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। रेंज और डोमेन की जो हमने यहाँ पर बात करी है कि किस टाइप से हम यहाँ पर रेंज और डोमेन इन दोनों को देख सकते हैं कि रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा। अब इसके बाद हम और आगे कैसे बात कर सकते हैं? कंपैरिजन करके मैंने यहाँ बता दिया वन वेरिएबल टू वेरिएबल में। जैसे मान लो वन वेरिएबल में आपका कुछ भी फंक्शन होता था एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स टाइप का। अब यहाँ पर जो टू वेरिएबल में फंक्शन आएगा वो किस टाइप का आएगा? यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल। ये था वन वेरिएबल में, यहाँ पर आ रहा है टू वेरिएबल में। तो ये फंक्शन किस टाइप का होगा? कोई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स वाई। तो यानी कि एक्स और वाई दोनों ही हमारे पास साथ में चलेंगे एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टाइप के जो फंक्शन हैं ये होते हैं फंक्शन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का ये फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब हमारे पास हम चलते हैं इसकी लिमिट पे, कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। जो हेडिंग है हमारी लिमिट ऑफ ए फंक्शन, हेडिंग है लिमिट ऑफ ए फंक्शन
कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का, ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लिमिट क्या होगी। तो लिमिट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। सो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो क्या होगी। ठीक है, सो आई थिंक फिर से ये हमारा सेम तरीके से हमें ये चूज़ करना है। जैसे ही एप्सिलॉन डेल्टा हमें डेफिनेशन की हम बात करेंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या होगी, तो सबसे पहले मैं आपको 1 वेरिएबल की जो डेफिनेशन थी वो रिकॉल करवाता हूँ, उसी से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंपैरिजन करके देख सकते हैं, तो हमें समझ में इजीली आ जाएगा। तो वो 1 वेरिएबल में डेफिनेशन क्या थी कि फॉर एनी एप्सिलॉन वी कैन गिवन डेल्टा, और वी कैन से देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट distance between f of x and L is less than epsilon whenever distance between x minus a is less than delta, और इसको हम लिखते थे लिमिट f of x is equals to L when x tending to a। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 1 वेरिएबल में था सारा का सारा। अब यहाँ से हम 2 वेरिएबल में कैसे चलेंगे। सो 2 वेरिएबल में जाने के लिए सिंपली सबसे पहले तो मैं इसका एक्सप्रेशन लिख के बताता हूँ कि लिखेंगे कैसे। सो x की लिमिट होगी a, और y भी इंडिपेंडेंट है तो y की भी लिमिट हमें गिवन होगी b। सो एक फंक्शन होगा 2 वेरिएबल का एक्स वाई, जहाँ x की लिमिट x टेंडिंग टू a एंड y टेंडिंग टू b, और ये इक्वल आ रहा होगा किसी लिमिट l के। तो ये है, और या फिर आप इसे लिख सकते हो पेयर में, जो कि मैंने बताया पेयर वाइज चलती है लिमिट हमारी, है ना। साइमल्टेनियस लिमिट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, ये जो है ये आपकी होती है साइमल्टेनियस लिमिट। इटरेटिव लिमिट्स एंड साइमल्टेनियस लिमिट्स क्या होती है, एक हमारे पास होती है इटरेटिव लिमिट, एक हमारे पास होती है साइमल्टेनियस। ये है साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, एक साथ चल रही है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है अच्छे से, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और मत लगाओ, इसको एंड लिखो, है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस मैं अभी के लिए नहीं बताऊंगा, ये हम पढ़ेंगे MVC में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जब इसको 2 वेरिएबल से n वेरिएबल में एक्सटेंड करेंगे। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि ये आपकी साइमल्टेनियस लिमिट है। ठीक है, और या फिर इसे आप कह सकते हो डबल लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट या फिर डबल लिमिट्स में कुछ आपको बुक्स में मिल जाएगा। सो ये तो हो गई इसके एक्सप्रेशन की बात कि इसे लिखना कैसे है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। ठीक है, कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है। सो सिमिलर वे में हम चलेंगे, एक एप्सिलॉन गिवन होगा हमें, फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट डिस्टेंस बिटवीन फंक्शन एंड लिमिट, यानी कि फंक्शन क्या है f ऑफ एक्स वाई एंड लिमिट क्या है L, तो ये क्या होगी लेस देन एप्सिलॉन, कब होगी, व्हेन एवर। पहले हम क्या कह रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन डेल्टा, तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन डेल्टा एंड डिस्टेंस बिटवीन y एंड b शुड ऑल्सो लेस देन डेल्टा। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से लेस होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ डेल्टा 1 यहाँ डेल्टा 2 हुआ, तो उन दोनों का मिनिमम चूज़ करके दोनों को डेल्टा से लेस दिखा सकते हो। ठीक है, वो काम हमने करा था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ डेल्टा चूज़ कर लिया है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये डेल्टा हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ डेल्टा यूज़ करके चल रहा हूँ, क्योंकि वो प्रूफ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। सो फॉर एनी एप्सिलॉन हमें एक डेल्टा मिलेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा व्हेन एवर, जब इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो जब ये व्हेन एवर वाली कंडीशन है, इस कंडीशन की जगह कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जिन्होंने पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इसकी जगह दिया होता है कि √x माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस y माइनस बी होल स्क्वेयर शुड बी लेस देन डेल्टा, कि ये अगर डेल्टा से लेस हो तब भी ये एप्सिलॉन से लेस होता। देखो ये दोनों और ये एक ही चीज़ है। कैसे है, लूप समझा देता हूँ कि इसके अंदर लूप क्या है आपका। तो लूप देखो सिंपल सा है, थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स आप यूज़ कर सकते हो। वो मैथमेटिक्स क्या होगी, देखो बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है कि अगर हम लें स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वेयर, तो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल होता है किसके, √(x माइनस ए स्क्वेयर
और इसकी जगह पर आप लिख सकते हो y माइनस बी स्क्वायर से लेस होगा कौन, हमारे पास सेम ये चीज़ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों से लेस होगा ये। ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, तो कुछ पॉजिटिव मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया तो ऑब्वियसली ये वैल्यू लेस होगी। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, मॉड ऑफ x माइनस ए के, स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ होल स्क्वायर है सॉरी। ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, y माइनस बी के। तो जब ये वैल्यू आपकी डेल्टा से लेस है तो ऑब्वियसली x माइनस ए भी डेल्टा से लेस होगा और y माइनस बी भी क्या होगा, डेल्टा से लेस होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो इन दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इसको। अगर किसी क्वेश्चन में हमें ज़रूरत हुई कि अंडर रूट का कुछ फंक्शन होगा या इस टाइप का कुछ हमें यूज़ करना होगा तो हम ये यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ इन दोनों को यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा जब हम कुछ प्रूफ्स करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारी ये क्या हो गई, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। देखो ये वाली डेफिनेशन और ये डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और इसको समझना है कि ये 2 वेरिएबल कैसे काम कर रहा है, 2 वेरिएबल में जो फंक्शन है वो कैसे चल रहा है हमारा, तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली भी बता सकता हूँ। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि z इक्वल होता है किसके, f ऑफ x के। तो जब आप 2 वेरिएबल में देखते हो तो ये आपका x होता है, ये y होता है, 1 वेरिएबल में सॉरी, और y इक्वल होता है किसके, f ऑफ x के। तो यहाँ पर जब आप कोई भी x लेते हो तो उसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक f ऑफ x मिलता है जिससे कि आप y कहते हो। और इसी टाइप से बहुत सारे हमारे पास यूँ पॉइंट होते हैं तो जिनके लिए हमारे पास एक कर्व बन जाता है इस टाइप से। तो ये हमारा क्या होता है, कर्व होता है किसमें, 1 वेरिएबल में। ठीक है, तो जब 2 वेरिएबल में जाएंगे तो 2 वेरिएबल में हमारे पास क्या बनता है, सरफेस बनता है। इस टाइप से मैंने यहाँ पर एक ये सरफेस बना लिया है, इसे हम लिख लेते हैं सरफेस। तो ये देखो सारा का सारा 2D 3D आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 11th-12th में, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और बाकी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको मल्टी वेरिएबल में बताऊंगा जब n वेरिएबल पढ़ेंगे। तो ये क्या है, मेरा डोमेन है। सपोज करो ये आपका क्या है, डोमेन का कोई एलिमेंट मैं यहाँ लूँगा तो डोमेन क्या होगा वो मैं बताऊंगा, ये डोमेन नहीं है, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, सरफेस है। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट था किसी x के लिए आपने फाइंड किया, उसी टाइप से ये जो आपका एक्स वाई प्लेन जो बना है यहाँ पर, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर आपका क्या होगा, डोमेन होगा। क्या होगा, डोमेन होगा। तो उस डोमेन को मैंने ये बना दिया, ये आपका क्या है, डी डोमेन है। और डी क्या था आपका, डी के अंदर आपने वो सारे टपल चूज़ किए थे एक्स वाई, जिसके लिए एक्स वाई जो है आर में बिलोंग करते हैं। और मैंने जैसा कि कहा था ये सबसेट होता है आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर क्या है, ये पूरा का पूरा प्लेन एक्स वाई प्लेन जो है आर स्क्वायर है। इस आर स्क्वायर में से ये डी मैंने डोमेन उठा लिया एक्स वाई टपल्स। अब इसमें किसी एक पॉइंट के लिए यहाँ पर वैल्यू होगी, इसमें किसी एक पॉइंट के लिए यहाँ वाई वैल्यू मिलेगी। जैसे इस एक्स के लिए यहाँ वाई पर वैल्यू मिल रही थी, वैसे ही यहाँ पर किसी एक्स वाई के लिए यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी। तो इस एक्स वाई के लिए यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है, तो इसको मैं डॉट 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 करके बता देता हूँ आपको। और ये आपने देखा भी होगा, एक हमारे पास यहाँ पर इस टाइप से, ऐसे कर लो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो है एक इस स्पेस के अंदर पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट की मैं बात करूँ तो एक्स वाई तो टपल था, और जो जेड आएगा उस जेड को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड, जो कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। एक्स वाई जेड हमारा यहाँ पर स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट होता है। और जो सरफेस है वो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पूरा का पूरा सेट हम लेके चल रहे हैं ये आपका डोमेन है, और ये जो आपका आया है ये आपकी क्या है, रेंज है। ये आपकी क्या है, रेंज है। तो इसको आप लिख सकते हो आर से, इसको लिख सकते हो डोमेन से। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं, दिख ही रहा आपको, ये भी पैरेलल हैं, ये इसके परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, तो ज़्यादा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा इसका भी कुछ यूज़ नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि किस टाइप से हम डबल वेरिएबल जो है यूज़ कर रहे हैं, 2 वेरिएबल, सॉरी नॉट डबल वेरिएबल, 2 वेरिएबल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगा एक एग्जाम्पल लेके इसे समझाने की, किस टाइप से हम
टू वेरिएबल में जो लिमिट्स है वो फाइंड कर सकते हैं, क्या उसका तरीका रहेगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल वन है लिमिट आपको फाइंड करनी है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू व्हाट, व्हेन एक्स वाई टेंडिंग टू 2 1 एंड प्रूव करो कि जो लिमिट होगी वो इक्वल होगी किसके, 7 के। किसके इक्वल होगी, 7 के। तो ये हमें प्रूव करना है, नॉट 7 एक्चुअली, ये लिमिट आपकी होगी 8। ये आपको 8 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो जब आपको प्रूव करना है, मैंने बताया था, तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे किसका, एप्सिलॉन डेल्टा का, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपकी क्या है, जैसे 1 वेरिएबल में करी थी वैसे ही 2 वेरिएबल में हमने अभी पढ़ी है कि फॉर एनी एप्सिलॉन वी जस्ट हैव टू गिव अ डेल्टा ग्रेटर देन 0। वो डेल्टा क्या होगा वो हमें बताना है, सच दैट, एक ऐसा डेल्टा मिलता है सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, let me write it again. So such that f of xy minus L is less than epsilon whenever distance between x minus a is less than delta and distance between y minus b भी less than delta। ठीक है, तो ये हमें बताना होता है। तो हम यहाँ शुरू क्या करेंगे, तो ये देखो, ये आपका पेयर है एक्स वाई, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, और ये आपको क्या दे रखा है, एल की वैल्यू। तो जस्ट डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, लिखेंगे फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। अब वो डेल्टा होगा क्या, ये हम बताएंगे लास्ट में, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। सच दैट, इस टाइप से हमें ढूंढना है कि एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है 3x प्लस 2y, माइनस में एल आपका क्या है 8। इसको मुझे लेस देन दिखाना है एप्सिलॉन से, और यूज़ क्या करूँगा मैं, व्हेन एवर लेके चलेंगे x माइनस ए, यानी कि x माइनस 2 मेरा लेस देन डेल्टा है, एंड y माइनस बी यानी कि y माइनस 1 भी लेस देन डेल्टा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर वाला फंक्शन हमारा होता है, इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, इन दोनों का यूज़ करते हैं, यानी कि इस कंप्लीट को हम चेंज करना चाहेंगे x माइनस 2 और y माइनस 1 में। तो देखो यहाँ से इस 2 को जो है, इस 8 को जो है मैं ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे, हम लिखेंगे 3x प्लस 2y, ठीक है। अब ये जो 8 है, ये जो 8 है, इसे आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, इसे मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 2, लिख सकता हूँ 8 को 6 माइनस 2। अब देखो 3x और माइनस 6 के अंदर कॉमन क्या आ गया, 3, क्या बचेगा x माइनस 2। सिमिलर वे में 2 कॉमन आ जाएगा आपका 2y और माइनस 2 में, तो क्या बचेगा y माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि इस कंप्लीट को मैंने चेंज कर दिया x माइनस 2 और y माइनस 1 में, ताकि मैं इस डेल्टा का यूज़ कर पाऊँ। तो अब इसे आप लिख सकते हो लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 2, जैसा कि हमने कल भी लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था, ये इनइक्वालिटी है ना। क्या इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, अगेन मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं बताएंगे हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है ये काफ़ी बार। सो इस इनइक्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखो ये लेस देन है डेल्टा, ये लेस देन है डेल्टा, ये हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ इक्वालिटी थी, यहाँ लेस देन इक्वल, अब यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो लेस देन स्ट्रिक्टली है, इक्वल नहीं है, और यहाँ पर इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वालिटी है, यहाँ इक्वल भी हट गया। तो ये लेस देन होगा 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा से, तो ये लेस देन होगा किसके, 5 डेल्टा के। लेकिन हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था इसको लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। तो वो हम कैसे दिखाएंगे एप्सिलॉन से लेस, हमें पता है कि हमें डेल्टा कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं डेल्टा क्या रखूँ कि मेरा ये एप्सिलॉन से लेस हो जाए, तो डेल्टा एप्सिलॉन बाई 5 रख लो। तो हर एप्सिलॉन के लिए जो आपका डेल्टा होगा वो एप्सिलॉन बाई 5 आप चूज़ करो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डेल्टा के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन अपॉन 5, तो ये इक्वल आ गया किसके, एप्सिलॉन के। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है वो हमने दिखा दी लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से। किससे लेस है, एप्सिलॉन से। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो, आई थिंक यहाँ से दोबारा चूज़ कर लेते हैं एक बार,
और इसे हम लेस देन लिख सकते हैं एप्साइलन से। ठीक है, देख सकते हो वैसे तो ऑलरेडी प्रूव हो ही है ये, लेस देन एप्साइलन कौन 3x प्लस 2y। इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आई थिंक, वेट। आई थिंक अब ये ठीक है, थोड़ा वर्क करेगा। तो ये हमारा लेस देन हो गया किससे, नो इट्स नॉट वर्किंग स्टिल। सो इट इज़ 3x प्लस 2y माइनस 8 लेस देन एप्साइलन। और ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये लेस देन एप्साइलन होगा व्हेन एवर वी टेक x माइनस 2 लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 1 लेस देन डेल्टा। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि लिमिट ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 व्हेन xy टेंडिंग टू 1। ठीक है, अब कोई सोचेगा कि इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, लिमिट को हटाओ, x के प्लेस पे y के प्लेस पे डायरेक्ट रख दो, तो ये कितना आएगा 6 + 2 8 आ जाएगा। तो ये भी ठीक है, आ जाएगा। लेकिन ये मैंने जस्ट आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दिया है कि कैसे आपको एप्सिलॉन डेल्टा यूज़ करना है। अब हम आगे कुछ और नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 ऐसे एग्जांपल उठाएंगे जो आप डायरेक्ट इस टाइप से वैल्यू पुट करके नहीं कर सकोगे। जैसे हमने डिलीटेड नेबरहुड की बात करी थी हमारी लास्ट लेक्चर में, तो उसी टाइप से हम कुछ ऐसे फंक्शन लेंगे जहाँ पर हमें डिलीटेड नेबरहुड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर आई थिंक आज के लिए इतना ही। डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, एग्जाम्पल हमने देख लिया है कैसे यूज़ करना है एप्सिलॉन डेल्टा टू वेरिएबल में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और एक आधा कोई प्रूफ हमें अच्छा लगेगा तो वो भी डिस्कस करेंगे जो यूज़फुल हो एक्चुअली, जिसकी टेक्निक यूज़फुल हो, है ना, टेक्निक देखेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच और मुस्कुराते रहिए।